ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। कल मैंने आपको असत से सत की ओर ले जाने की बात बताई। संसार असत है, सत हरि भजन जगत सब सपना, माँ कहूँ मैं अनुभव अपना। यह भगवती की चेतना है। भगवान शिव अपना अनुभव बता रहे हैं। ये शिव पूर्ण शिव नहीं है, ये वो शिव हैं जो अभिव्यक्ति दे सकते हैं। जब पूर्णता प्राप्त हो जाती तो अभिव्यक्ति समाप्त हो जाती। अंतर इतना है, परात्पर ब्रह्म और ब्रह्म, परात्पर शिव और परम शिव। सब भारतीय दर्शन इसीलिए तो विलक्षण है। एक एक सूत्र से सूत्र, सूत्र से सूत्र, रेशे से रेशा, सूक्ष्म से सूक्ष्म को उधेड़ डाला। असत से सत की बात की, तमोसोमा ज्योतिर्गमय। दूसरी बात कह दी, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। ज्योतिर्गमय, हम जब तक इन 5 चक्रों पे रहेंगे, भू भुव स्वा महाजना तपा महाजना, तो हम असत में रहेंगे। और जो 6 चक्रों के ऊपर चला जाएगा वो सत में पहुंच जाएगा। लेकिन सत भी तब तक पूर्ण नहीं है जबकि वो ज्योतिर्गमय नहीं हो जाए, प्रकाशवान ना हो जाए, तेजवान ना। तो आज्ञा चक्र में जिस समय दीपक जल जाता है, ज्ञान का दीपक जल जाता है, या हृदय में आत्मा का प्रकाश आ जाता है, हृदय में आत्मा का दीपक जल जाता है, सब ज्योतिर्मय दिखाई, सारा ब्रह्मांड में कण कण प्रकाश में दिखाई देता है। सिया राम मैं अब जग जानी करहूँ प्रणाम, जोर जुग पाणी। इन दोनों जुग युगल अब मन बुद्धि एक हो जाती है, चिंतन का एकाग्र बढ़ जाता है, प्रज्ञा का ज्ञान बिखर पड़ता है। तक कोई ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता। अज्ञानी अपने को ज्ञानी समझता है। हर आदमी कहता है मुझसे ज्यादा प्रकांड विद्वान कोई, लेकिन भक्त कहता है अरे मुझे तो कुछ नहीं आता। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सुपंडित होय। कितना ज्ञान की चेतना का दीपक है जो जहाँ से जला दे, जहाँ से उठा दे, जहाँ से मिलवा दे। प्रेम प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचहि ही तहाँ ले जाए। प्रेम की कहानी अलग। तो जब तक ज्योतिर्गमय नहीं होता तब तक सत्य का दर्शन नहीं होता। इसलिए मानव को पहले ज्योतिर्गमय होना चाहिए। कल क्योंकि होली का दिन है, आखिरी सूत्र है मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये सारे चक्र मृत्यु के कारण हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, दोनों ही शरीर मृत्यु का कारण है। और कारण शरीर मृत्यु नहीं होती है, लेकिन मृत्यु का अनुभव कर लेता है। अमृतम गमय, अमृत कब मिले? जब हम सहस्रार में बैठ जाते हैं बिंदु में, फिर कौन मन बुद्धि अहंकार सब समाप्त हो जाता। तब आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा की आगे विकास होता रहता है। हंस से महाहंस और महाहंस से परमहंस। यही तो चेतना का विकास है, यही कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन है। यही मेरी माँ अपने जीव रूपी बच्चे को ऊपर लेकर चली जाती है और अपने जो बरसों से बिछुड़ गया है ऐसे परम अपने पति से मिलवाती है, परम शिव से मिलवाती है। परिचित शिव गले काट देता है गणेश का, लेकिन जब जान लेता है कि ये तो पार्वती का पुत्र है तो वही रचना जोड़ दी जाती है, खंड खंड को एक अखंड कर दिया जाता है। तो जागो उठो, सत से सत की ओर जाओ, और सत में बैठ गए हो तो अपने ज्ञान का दीपक जला डालो, तमस को मिटा डालो, तमोगुण को मिटा डालो, अंधकार को मिटा डालो। यह ज्ञान है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। परिणाम भोगता है जो अज्ञान को धारण करता है। जब ज्ञान हो जाता है तो सब भूल जाता है। हर एक तिनका आकाश तिनका उड़ जाता है। और पार्वती माँ जानकी ने तिनका रखा ओठ के लिए, पहाड़ नहीं रखा।
कैसी बात है। तृणधर ओट कहत वह देही। तो ये तृण का महत्व है। ये हमारे यहाँ तिनका चढ़ाया जाता है भगवान को, दूब घास चढ़ाई जाती। दूर्वा अमर है, अजर है, वैज्ञानिक है, औषधीय गुण है। उसका प्रकृति नष्ट हो जाती है, दूर्वा का नाश नहीं हो जाता। ये ठीक धूप में दूर्वा नष्ट हो जाती है, लेकिन फिर जब जैसे ही प्रेम की वर्षा होती है फिर जग जाती है। इसलिए जागो, उठो, अमृत वर्षा का प्रतीक्षा करो और अमृत में डूबकर अपने प्रेम के सागर में डूब जाओ। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।